श्री लक्ष्मीकांत भगवान की जय। चार भुजानाथ की जय। श्री पशुपतिनाथ महादेव की जय। श्री खेड़ापति हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम सिंह जी दरबार की जय। श्री नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। उपस्थित श्रद्धालु भक्तजनों, आइए बालाजी के चरणों में अर्जी लगाते हुए बड़े भाव से श्री राम मारुति महायज्ञ एवं श्रीमद् रामचरितमानस की दिव्य पावन कथा आज हम हे संकट मोचन बालाजी तेरे दरबार में उपस्थित हुए हैं। इस भाव को लेकर आइए बालाजी के दरबार में हमारी उपस्थिति हनुमान चालीसा के साथ। राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी सिया। राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। मेरे राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिया राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। सिया राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ पहच धरु ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुहर केसरी नंदन तेजा दाता विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। रूप धरि सिंहि दिखावा गढ़ रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जग काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीर्ति बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे सकहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिक्पाल चाहते कभी गोविंद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। शुभ सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जाना। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुख बानो प्रभु तुम्हारे तेते। राम तुम्हारे तुम रखवारे हो तुम आज्ञा बिन पे
सारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक राहु को डरना। आपन तेज सहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जप नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, हे पर सिद्ध जगत उजियारा। साध संत के तुम रंभारे, असुर कंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम सायं तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के। राम तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। राम जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो संवार पाठ कर कोई, छूट ही मंत्र महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मानेरा। राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी सिया। राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। कहियो जी हनुमान जी। कहियो जी हनुमान जी, कहियो जी हनुमान जी। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। आइए श्रद्धालु भक्तजन बड़े आनंद से परमात्मा की मंगल आरती का दर्शन भाव से। आरती के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। आरती की जय, श्री रघुबर की। आरती की जय, श्री रघुबर की। दशरथ नंदन सीतावर की। आरती की जय, श्री रघुवर की। दशरथ नंदन सीतावर की। आरती की जय, श्री रघुबर की। दशरथ नंदन सीतावर की। आरती की जय। राम रमैया अंतर्यामी। राम रमैया अंतर्यामी, मर्यादा पुरुषोत्तम स्वामी। मर्यादा पुरुषोत्तम स्वामी। राम नमामि, राम नमामि, राम नमामि। राम नमामि। भव मुनि रक्षक करुणा कर की। आरती की जय, आरती की जय। श्री रघुवर की। दशरथ नंदन सीतावर की। आरती की। रघुपति नंदन दीन दयाला। रघुपति
रघुवर राया हे जगवंदी रघुवर राया। सब चित आनंद शिव सुंदर की आरती कीजे, आरती कीजे श्री रघुवर की। दशरथ नंदन सीतावर की आरती कीजे। संग विराजे जानकी माई, संग विराजे जानकी माई। आए संग में तीनों भाई, आए संग में तीनों भाई। अद्भुत शोभा बरनी न जाई, अद्भुत शोभा हरनी न जाए। विश्व विधाता प्रभु सुखवर की आरती कीजे, आरती कीजे श्री रघुवर की। दशरथ नंदन सीतावर की आरती की। ऐसी आरती की हनुमाना, ऐसी आरती की हनुमाना। शरण होई के आप बुलाना, शरण होई के आप बुलाना। सिया राम मैं सब जग जाना, सिया राम मैं सब जग जाना। सब चित आनंद शिव सुंदर की आरती कीजे, आरती कीजे श्री रघुवर की। दशरथ नंदन सीतावर की आरती कीजे, आरती कीजे, आरती की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम कल्याण वृंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथाय मंगलायस्तनो हर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अग्रे मंत्र पुष्पांजलि। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। राम नगरिया राम की बसे गंग के तीर, अटल राज महाराज का जो की हनुमत वीर। आए सुहासन लीजिए महावीर हनुमान, भाव सहित सो यह कथा कर श्रवण बुद्धमान। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज सुवचन रवि कर निकर। देवतनुज नर नाग खग वेद पितर गंधर्व
दशरथ अजर बिहार। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम हनुमान जी महाराज आसन है राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव हर सभी भक्तजन कमर सीधी करके बैठे हैं, कुछ क्षण परमात्मा का ध्यान। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्तामृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा निःशेष जाड्यापहा शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रिया सन्निधिं क्रिया शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः शीतलाय नमो नमः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं
श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वासिष्ठाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। रत्नाकराधौतपदां हिमालये किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारत मातरम्। वन्दे भारत मातरम्। वन्दे भारत मातरम्। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। परमपिता परमात्मा जगत पिता जगदात्मा स्वरूप स्थित श्रद्धालु भक्तजनों, अंबा परम्बा जगदम्बा स्वरूप उपस्थित मातृशक्ति, बाल गोपाल मंडली, आध्यात्मिक पांडाल में उपस्थित समस्त विप्रवृंद, मां सरस्वती की साधना में लगे ऐसे कलाकार बंधुगण, अरावली पर्वत की श्रृंखला श्री कुंडलगढ़ बालाजी महाराज का यह पावन पवित्र क्षेत्र और इस पुण्य पवित्र भूमि पर हम सब विराजित होकर समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली श्री सीतारामचंद्र जी महाराज के पावन चरणों में भक्ति को बढ़ाने वाली यह दिव्य श्रीमद् रामचरितमानस की पावन कथा श्रवण करने जा रहे हैं। ऐसी पुण्य पवित्र धरा कुंडलगढ़ बालाजी की पावन भूमि को हम सब हाथ जोड़कर प्रणाम करें। श्रद्धालु भक्तजनों, कैलाश पर्वत पर विराजित होकर औडरदानी वागांबरधारी देवादिदेव महादेव देवी पार्वती को यमर कथा श्रवण करवाते हुए कह रहे हैं कि हे भवानी, मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से श्रवण कर। सुन राम कहानी में गाऊं दीवानी के भज मोरे राम। सुन राम कहानी में गाऊं दीवानी के भज मोरे राम। सुन राम
भज मोरे राम प्यारे भज मोरे राम प्यारे भज मोरे राम भज मोरे राम प्यारे भज मोरे राम प्यारे भज मोरे राम भज मोरे राम प्यारे भज मोरे राम प्यारे भज मोरे राम भज मोरे राम प्यारे भज मोरे राम प्यारे भज मोरे राम हाँ शिव जी सुनाए सुने माँ भवानी के भज मोरे राम शिव जी सुनाए सुने माँ भवानी के भज मोरे राम शिव जी सुनाए सुने माँ भवानी के भज मोरे राम शिव जी सुनाए सुने माँ भवानी के भज मोरे राम श्याम गौर सुंदर दो भाई भज मोरे राम विश्वामित्र महानिधि पाई भज मोरे राम प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना भज मोरे राम मोहिनी दीपिता त्रिभाना भज मोरे राम चले जात मुनि दीन दिखाई भज मोरे राम सुनी ताड़का क्रोध कर भाई भज मोरे राम कहीं पान का नहीं हर लीना भज मोरे राम दीन जानिते ही निज पद देना भज मोरे राम जाति लागन चुराही पिपासा भज मोरे राम अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा भज मोरे राम भज मोरे राम प्यारे भज मोरे राम प्यारे भज मोरे राम भज मोरे राम प्यारे भज मोरे राम प्यारे भज मोरे राम सुन राम कहानी में गाऊं दीवानी के भज मोरे राम राम कहानी में गाऊं दीवानी के भज मोरे राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। भोलेनाथ कह रहे हैं हे भगवती आदेश कल की कथा में आपने श्रवण किया था विश्वामित्र मुनि अपने जज्न की रक्षा करने के लिए महाराज दशरथ से उनके 2 पुत्र मांगने के लिए आए। महाराज दशरथ का तो मन कम था, कहा कि मेरे ये दोनों सुकुमार हैं, ये दोनों अभी ज्यादा उम्र नहीं है, ज्यादा आयु अवस्था नहीं है, ये राक्षसों का सामना कैसे करेंगे। तब श्रद्धालु भक्तजनों, कुलगुरु वशिष्ठ जी के कहने पर विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण को विदा किया। ये तो कथा है जो हम सुनते आ रहे हैं, पर इस कथा के पीछे का जो सार है, इस कथा के पीछे का जो मर्म है, इस कथा के पीछे का जो तर्क है, उसको समझने का प्रयास करना। प्रेम से बोलो जय गुरु। धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए हमारे देवालय जो स्वाभिमान का मान बिंदु है, हमारी आस्था के केंद्र हैं, ऐसे मंदिरों की रक्षा के लिए अब अपनी संतानों को, अब आने वाले समाज की युवा पीढ़ी को कमर कस करके और आगे आना पड़ेगा। यह कथा का सार है। क्योंकि राक्षस केवल इस कलयुग में नहीं, या राक्षस उस त्रेता में नहीं, या राक्षस उस द्वापर में युग में नहीं थे, राक्षस चारों युग में है। राक्षस कौन और देवता कौन? राक्षसों के कोई अलग से हाथ पैर माथे नहीं होते हैं, और देवताओं के भी अलग से हाथ पैर माथे नहीं होते हैं। राक्षस एक सोच है, एक गुण है, देवता एक गुण है। जो रखने का काम करे
वो राक्षस, जो रखने का काम करे वो राक्षस, और जो देने का काम करे वो देवता। ये सीधी सी बात। हमारे यहां पर 3 श्रेणी बांटी गई है। हमारी सनातन संस्कृति में 3 श्रेणी। एक है भगवान, बीच में है इंसान, और तीसरे नंबर पे है शैतान। ध्यान देना, भगवान, इंसान और शैतान। अब ये 3 व्यक्तित्व जो 3 श्रेणी बांटी गई है, इन तीनों के गुण भी अलग अलग हैं। इन तीनों के जो अभिलाक्षणिक गुण हैं वो अलग अलग हैं, पृथक पृथक हैं। शैतान, इसके गुण क्या है कि मेरे हिस्से की मैं खाऊं और तेरे हिस्से की भी मैं खाऊं। ये गुण जिसमें होते हैं वो शैतान होता है। इंसान, मेरे हिस्से की मैं खाऊं, तेरे हिस्से की तू खा, ये इंसान के गुण हैं। और भगवान, तेरे हिस्से की तू खा और कम पड़े तो मेरे हिस्से की भी तू खा, ये गुण जिसमें होते हैं वो भगवान कहलाता है। वो भगवान। अब इन तीनों के अभिलाक्षणिक गुण की प्रकृति भी अलग अलग है। शैतान, मेरे हिस्से की मैं खाऊं और तेरे हिस्से की मैं खाऊं, ये प्रवृत्ति जिसकी रहती है वो विकृति कहलाती है। विकृति। मेरे हिस्से की मैं खाऊं, तेरे हिस्से की तू खा, इंसान, और इसे प्रवृत्ति कहते हैं। ये प्रवृत्ति है। और तीसरा भगवान, तेरे हिस्से की तू खा और मेरे हिस्से की भी तू खा ले, इसे कहते हैं भगवान, और ये हमारी संस्कृति कहलाती है। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। विकृति, प्रवृत्ति और संस्कृति। इंसान को कहां रखा? बीच में रखा। दाएं बाएं नहीं रखा, बीच में रखा। अब इंसान चाहे तो इधर झुक सकता है और इंसान चाहे तो इधर झुक सकता है। इंसान चाहे तो शैतान बन सकता है और इंसान चाहे तो भगवान बन सकता है। यह आपके हाथ में है। राक्षस का गुण राक्षसत्व है, देवता का गुण देवत्व है। तो जो रखने का काम करे वो राक्षस, जो देने का काम करे वो देवता। श्रद्धालु भक्तजनों, महाराज दशरथ ने दोनों पुत्र को विश्वामित्र जी के अधीनस्थ कर दिया। और इस कथा से ये सीख मिलती है, माता बहनों से भी निवेदन है कि अपने जो पुत्र हैं उनको परिवार के कार्य के साथ, समाज के कार्य के साथ, नगर हित के कार्य करने के साथ उनको धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए भी तैयार करें। विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा के लिए दोनों को ले गए। आज यहां भी यज्ञ करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। आज यहां भगवान की पूजा करने में समस्या आ रही है। यहां से मतलब समझ गए ना, इस हिंदुस्तान के अंदर मैं खाली कुंडलगढ़ बालाजी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खाली जावद नगर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सेगवा और ये आसपास बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। आपकी जागीरी हो सकती है केवल एक सीमा में बंदी हो, पर संतों की जागीरी तो चारों दिशाओं में होती है। चारों दिशा में संत की जागीरी। इसलिए संत को सबकी चिंता करना पड़ेगा और सबको चिंतन भी करना पड़ेगा।
दिल्ली के पास नोएडा में एक क्षेत्र ऐसा है जहां मंदिर की आरती उतरना बंद हो गई, ये बंद करवा दी वहां के कुछ लोगों ने। मंदिर में आप घड़ियाल नहीं बजा सकते, मंदिर में आप गरुड़ घंटाल नहीं बजा सकते। पंडित से कह दिया महाराज जी खाली आरती घुमाओ, प्रसाद लो, न घर जाओ, यहां घड़ियाल घंटा नहीं बजेगा। ऐसे हिंदुस्तान के अंदर कई मंदिरों के प्रमाण है हमारे पास। यदि आप सोचो कि या तो वहां दिल्ली की बात है, अपने का अपन तो मध्य प्रदेश में रही रहा, ये तो फलानी जगह की बात है अपने कहीं। पर याद रखना आचार्य चाणक्य ने कहा है कि पड़ोसी के घर में आग लगे तो पहले पानी की बाल्टी उठाकर तुम जाना। यदि आप ये सोचोगे कि पड़ोसी की आग लगी अपने कहीं, तो याद रखना पड़ोसी के घर के लगी आग से निकली एक चिंगारी आपके घर को बर्बाद करके जला सकती है, इसलिए ध्यान रखना। अपने घर को बर्बाद कर सकती है, जला सकती है, इसलिए पड़ोसी के घर में आग लगे पानी की बाल्टी पहले लेके दौड़ो। विश्वामित्र जी के साथ दोनों धर्म की रक्षा करने के लिए गए, और कल मैंने निवेदन कर दिया था कि किस प्रकार की योजना से हम अपने धर्म स्थलों की रक्षा कर सकते हैं, किस प्रकार की योजना से हम अपने संत महात्माओं की रक्षा कर सकते हैं, किस प्रकार की योजना से हम अपने राष्ट्र, अपनी भारत माता की रक्षा कर सकते हैं। ये सारा कथा का प्रकरण मैंने कल बताया था। प्रेम से बोलो जय गुरु। विश्वामित्र जी चले दोनों सुकुमार को लेकर, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। विश्वामित्र जी ने, ध्यान देना, निधि यहां शब्द दिया है निधि। अगर यहां मानस के कोई विद्वान बैठे हों, आगे महाशब्द लगा है, महा। विश्वामित्र महानिधि पाई। तो निधि का तात्पर्य क्या है, निधि का अर्थ क्या है, निधि का भावार्थ क्या है? निधि कहते हैं धन को। ये हमारी निधि है, ये हमारा धन है। और महानिधि क्यों कहलाई? महानिधि इसलिए, ध्यान देना, आपका धन, चाहे वो पुत्र धन हो, चाहे वो लक्ष्मी का रूप धन हो, चाहे वो आपके मकान का रूप धन हो, चाहे वो भूमि के रूप में धन हो, ये सब धन कहलाती है, चल अचल संपत्ति कहलाती है। विश्वामित्र जी को जो पुत्र रूपी धन, जो निधि महाराज दशरथ से प्राप्त हुई, तो गोस्वामी जी ने लिखा वो निधि नहीं, वो महानिधि हुई। और महानिधि इसलिए कि जो धन, अब वो किसी प्रकार का हो, केवल आपके और आपके परिवार के स्वार्थ की पूर्ति कर रहा हो तो केवल निधि कहलाएगी। जो धन आपके स्वयं के, आपके परिवार के और आपके समाज हित के लिए आ रहा हो काम में, वो निधि कहलाएगी। पर जो धन, चाहे वो चल संपत्ति हो, अचल संपत्ति हो, भूमि हो, सोना हो, धन हो, पुत्र हो, यदि वो राष्ट्र और पूरे समाज के साथ इस भारत माता की सेवा में लगे, धर्म की सेवा में लगे, वो महानिधि बन जाए। वो सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज मेरी तरफ से 21
दर्शन हो, ज्योतिष हो, पुराण हो, ये जितने भी हमारी सनातन संस्कृति के शास्त्र हैं, इसमें दो मार्ग हैं। एक वाम मार्ग है और दूसरा दक्षिण मार्ग है। वाम मार्ग उल्टा मार्ग, दक्षिण मार्ग सीधा मार्ग। शास्त्र ने कभी ये नहीं कहा कि तुमको किस मार्ग पर जाना, शास्त्र ने तो दोनों मार्ग बताए। चलना किस पर है, यह विवेक आपके पास होना चाहिए। प्रेम से बोलो जय गुरु। कल एक भाई साहब ने हमसे प्रश्न किया कि गुरुजी आपने जो दान की बात कही, तो दान की बात जब आपने कही, तो अब ये कैसे मालूम पड़ेगा कि हम दान, अब हमारे गांव में कुछ ऐसे ही कपड़े पहन करके दो चार लोग आ गए और आकर के हमसे कुछ अन्नदान मांगा। हमने ये कपड़े देख लिए कि चलो संत महात्मा हैं, दूर से आए हैं, हमने बोरी भर करके उनको अन्न दे दिया। अब थोड़ी देर बाद जब उस गांव के आगे कोई काम से गए तो मालूम पड़ा कि वो अन्न एक सेठ जी को बेच करके और वो कलाली पर बैठ करके हरिओम तत्सत कर रहे। तो अब दान, हमको तो बड़ा दर्द हुआ, पर अब दे दिया तो अब क्या करें। मेरे इस प्रश्न का उत्तर आप भी सुन ले। बहुत अच्छा, मैं धन्यवाद दूंगा उन भाई साहब को जिन्होंने मुझसे प्रश्न किया, ताकि इस प्रश्न का उत्तर आप सबको भी मालूम पड़े। दान देने के लिए है, परंतु यदि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आपने श्रवण करी हो, तो कलयुग में धर्म के 4 में से 3 चरण, 3 पांव कलयुग ने तोड़ दिए। दया करो, दया करने के लिए मना नहीं है, पर दया किस पर करना, कैसे करना, कब करना, कहां पर करना, इतना विवेक आपके पास होना चाहिए। और है आपके पास है। दया कहां करना, कैसे करना, किस पर करना, थोड़ी इसकी चिंता, इसका विचार करना चाहिए। प्रेम से बोलो जय गुरु। नहीं तो याद है, दया कर ली थी किसने? भोलेनाथ ने। किस पर? उस कंकणासुर पर। उसने तपस्या करी, ने भोलेनाथ पिघली गया, बोल कहीं चाहिए कि हमारे ऐसो कंकण दे दो, हाथ में पहनूं, जणका माथा पे भस्म हो जाए। कथा सब मालूम है ना आपको, मैं कथा पर नहीं जाऊंगा। कथा का सार समझने का प्रयास करना। अब जैसे ही वो कंकण पहना हाथ में भस्मी, ने भोलेनाथ का माथा पेच, तो भोलेनाथ ने क्यों रे ये क्या कर रहा है? उनका टेस्टिंग करी जो। इतने साल बाद तपस्या, इतने साल बाद तप करके मैंने आपको प्रसन्न किया है, और अब ये कंकण आपने मान लो ऐसे आन मान का दे दिया, झूठ मूठ का दे दिया, तो मैं और कहां तपूंगा? तो आप सामने धारण कर लिया, रखू माता पे हाथ, आप भस्म हो गए, समझ वहां सही है। और आगे की कथा सब आपको याद है। वो तो भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके पहुंच गए और भोलेनाथ बच गए। कहने का तात्पर्य, दया करो, दया धर्म का मूल है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में। अब ये बात तुलसीदास जी ने उस युग में कही थी, पर यहां तो दया का चरण, दया तो तोड़ी गई, खत्म ही दया। इसलिए दया करो, कहां करना, कैसे, ऐसी दान कहां पर करना, कैसे करना, कब करना, किसको करना, यह भी विचार करके करो। नहीं तो कभी कभी वो आपका जो दिया गया दान है ना, किसी की जिंदगी की बर्बादी का कारण नहीं बन जाए। आपके पास आते हैं बहुत से, रेलवे स्टेशन पे जाते हो, बस स्टैंड पे जाते हो, और आ गए आपके पास, 1 रुपया दे दे चाय पी लूंगा भैया, 1 रुपया दे दे चाय पी लूंगा। करे कि नहीं करे, बोलो तो सही। अब जैसे वो 1 रुपया दे दे चाय पी लूंगा, तो आप जड़ से देखो, कोई देख ही रहोगे नहीं मारे। हाँ ये ले पी लिए, वो निकालियो 1 रुपयो ने सीनो 56 को करी ने दियो, तो देखो मैं दानवीर हूं क्या। पर देवा वाला के भी मालूम है कि 1 रुपया में चाय, बोलो तो सही। और लेवा वाला के भी मालूम है कि 1 रुपया में चाय। तो जब तुमको चाय पिलाना ही है, तो उससे कहो भैया 1 रुपया क्या, चल तेरे को चाय में पिला देता हूं, चल मां।
अगर उसको वास्तव में चाय पीनी ने 1 रुपया ही चाहिए तो कहेगा यहाँ अच्छी नहीं मिले, वहां अंदर अच्छी मिले दुकान पे, वो यूं बताएगा। और विचार करना, 1 रुपया आपसे लेगा, उससे लेगा, 1 रुपया उससे लेगा, 1 रुपया उससे लेगा, ऐसे कर करके और 80 रुपए इकट्ठे करेगा न, 80 रुपए इकट्ठे करके कसी चाय पिएगा, समझी जा। जो प्रेम से बोलो जय गुरु। अगर वो भूखा है और बोल रहा है मुझे भूख लग रही साहब, रोटी खाना है, रोटी खाना है ना, अब मैं 40 रुपए दे दूंगा तेरा पेट नहीं भराएगा, 50 रुपए दे दूंगा पेट नहीं, तेरे को पेट भर के चल मेरे साथ भोजनालय पे ले जाओ उसको, भोजनालय वाले से कहना भैया इसको बिठा करके पेट भर के भोजन कराना, ये पैसे ले। ये दान सार्थक है आपका। पर खाली समाज को ऐसे बताते हुए 1 रुपया देना चाय के लिए, ये आप समाज को मूर्ख नहीं बना रहे हो, आप किसी की जिंदगी बर्बादी का कारण बन रहे हो। वो आपका दान आपके दुख का कारण बनेगा। वो मदिरा का पान करके जब घर पे जाएगा, उसकी घरवाली को कूटेगा, उसके बच्चों को मारेगा, उसके बच्चों से भीख मंगवाएगा और लेकर के शाम को वो शराब मदिरा का पान करेगा। अब बताओ, उसकी घरवाली आपसे लड़ने तो नहीं आ सकती, पर आपके लिए बद्दुआ जरूर निकालेगी कि जन जन मनक ने उनके दान दियो, उनके भीख दी, भगवान उनको नाश कर दी। अब दान देने वाले जब चारों तरफ उनको सही ज्ञान मिल जाता है ना, फिर क्या हाँ गुरु जी कहीं भी करे, अपने कहीं करना, अपने देनो तो दे दियो, क्यों दे दियो, काका जी को रात चल रही हो कहीं, यूं कहीं तरह दे दियो। पहचान करो ना, विचार करो ना, चिंतन करो ना, दान किसे दिया जाता है। दान देने वाला पहले उसको ये सोचना चाहिए कि मैं जिसको दान कर रहा हूं वो दान लेने वाला पात्र है या अपात्र है या कुपात्र है। पात्र, अपात्र और कुपात्र। श्रद्धालु भक्तजनों, ये चिंतन, ये विचार आप कर सकते हैं और इतना विवेक आपके पास है। श्रद्धालु भक्तजनों, पहुंच गए विश्वामित्र जी दोनों को साथ में लेकर, तो ये जो निधि कहलाई, ये निधि महानिधि थी। या मानस के एक विद्वान हैं, एक पास का ही गांव है, भूल रहा हूं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, अखंड रामायण भी करते हैं। उनका ये प्रश्न था कि ये विश्वामित्र महानिधि पाई, इस चौपाई में निधि शब्द के आगे महा लगा है, तो ये समझ में नहीं आया कि महानिधि क्या होती है। निधि निधि पर महानिधि क्या होती है, शंका थी। सज्जन का समाधान, महानिधि कब होती है, जब वो राष्ट्र हित के लिए, वो समाज हित के लिए, वो धर्म हित के लिए समर्पित होगी, वो महानिधि बन जाएगी। अब वो चाहे आपके पुत्र हो, चाहे आपका धन हो, चाहे आपकी भूमि हो। कई लोग ऐसा करते हैं, मेरी जमीन है, परंतु हमारे गांव में स्कूल, ये अपने यहाँ मालवा में थोड़ा कम है, राजस्थान में बहुत है। राजस्थान में कई लोग, आप मारवाड़ और मेवाड़ के अंदर जाके देखें, कई लोग अपनी निजी भूमि में खुद, गांव में विद्यालय नहीं है, भवन बनवाते हैं और भवन बनवा करके अपनी भूमि पर, और वो सरकार को दान दे देते हैं। आप जाकर के देखें, मारवाड़ में यही सब दिखेगा, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, इधर लोग अपने स्वयं के खर्चे से हॉस्पिटल बनवा देते हैं, अस्पताल बनवा देते हैं गांव में, और सरकार को दान। अब सरकार को क्या करना, बिल्डिंग नहीं बनानी, सरकार को खाली वहां डॉक्टर नियुक्त करना है। श्रद्धालु भक्तजनों, इसलिए यह महानिधि कहलाती है। आप भी अच्छे काम के लिए दान कर रहे हैं, यह आपकी महानिधि हो गई। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के अपने आश्रम की तरफ चले, तो मार्ग में बक्सर वन पड़ा। बक्सर वन में एक ताड़का नाम की राक्षसी रहती थी। विश्वामित्र जी ने, देखिए वो तो अंतर्यामी थे, ब्रह्मज्ञानी थे, उनको तो मालूम था कि राम और लक्ष्मण कौन हैं। वे तो उन दुष्टों का उद्धार करने के लिए दशरथ जी से ले गए थे। दशरथ जी को नहीं बोला कि ये ब्रह्म है, पर जब ताड़का सामने आई बक्सर वन में, तब विश्वामित्र जी ने हाथ जोड़ करके कहा, राम, ये बक्सर वन है और इस वन में
ताड़का नाम की एक राक्षसी रहती है। वो इस मार्ग से निकलने वाले प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक जीव को, प्रत्येक मनुष्य को खा जाती है, भक्षण कर जाती है। इसलिए इस वन में सतर्क रहना। विश्वामित्र जी बोल ही रहे थे और इतने में चले जात मुनि दीन देखाई, सुनी ताड़का क्रोध करी धाई। विश्वामित्र जी जाकर देख ही रहे थे, इतने में ताड़का क्रोध करती हुई सामने से आई। विश्वामित्र जी ने कहा, राम लक्ष्मण, यही ताड़का है, निकालो तरकस से बाण और इसे समाप्त कर दो, उद्धार करो इसका। उसी समय तरकस से राम ने बाण निकाला और बाण निकालने के पहले विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। वाल्मीकि रामायण लिख रही है कि विश्वामित्र जी ने पहले ब्रह्म को प्रणाम किया और फिर बताया ताड़का है, इसका उद्धार करो। पर गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। किसने? राम ने, ताकि वो ब्रह्म ये नहीं बताना चाहता गुरुवर आपके चरणों में प्रणाम करके, आपके आशीर्वाद लेकर के और फिर मैं ताड़का का उद्धार करूंगा। गुरु के महत्व का प्रतिपादन, गुरु के महत्व का सैद्धांतिक वैचारिक स्थान समाज के अंदर स्थापित करने के लिए राम ने प्रणाम किया, ब्रह्म ने प्रणाम किया। और प्रणाम करके तरकश से बाण निकाला, एक ही बाण प्राण हर लीना। एक ही बाण से ताड़का के प्राण हरण करके और उसका उद्धार किया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्रद्धालु भक्तजनों, ताड़का का उद्धार करके जब आगे गए, विश्वामित्र जी अपने आश्रम में पहुंचे। ऋषि मुनि सब प्रसन्न थे। प्रातः काल हुआ और राम लक्ष्मण दोनों ने स्नान किया। स्नान करके वल्कल वस्त्र धारण किए, ब्रह्मचारी के वस्त्र धारण किए, हाथ में धनुष बाण लिए और धनुष बाण लेकर के विश्वामित्र जी से कहा, गुरुवर आप निर्भय होकर के स्वाहाकार यज्ञ प्रारंभ कीजिए। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहूं तुम जाई, निर्भय यज्ञ करहूं तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, होम ओम इंद्राय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा। होम करन लागे मुनि झारी, होम करन लागे मुनि झारी। आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी। निर्भय यज्ञ करहूं तुम जाई, निर्भय यज्ञ करहूं तुम जाई। आप रहे मथ की रखवारी, आप भी रखे मख की रखवारी। जैसे ही स्वाहाकार का उच्चारण हुआ और स्वाहाकार के उच्चारण के साथ ऋषि मुनि यज्ञ प्रारंभ करने लगे। यज्ञ का धूम्र, यज्ञ का धुआं जब आकाश मार्ग में उठने लगा, तब दक्षिण दिशा से मारीच सुबाहु अपने साथ दैत्यों की सेना लेकर के आए
और दैत्यों की सेना लेकर सुनि मारीच निशाचर द्रोही। मारीच आया, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। ऋषि मुनियों का द्रोही, ऋषि मुनियों के मन में भय पैदा करने के निमित्त वो मारीच सुबाहु के साथ आया आकाश मार्ग पर, और जैसे ही आया रक्त की वर्षा, अस्थियों की वर्षा, हड्डियों की वर्षा करने की तैयारी थी। और उसी समय बिनु फरबान राम ते ही मारा। बिना फल का बाण राम ने जैसे ही उसको मारा, और कहां गया? सत जो जन का सागर पारा। 100 योजन समुद्र पार उस बिना फल के बाण से पहुंच गया मारीच। सुबह का उद्धार किया। अब मारीच जैसे ही वहां पहुंचा, उसने सारा हाल दशानन को बताया। इधर विश्वामित्र जी यज्ञ पूरा करते हैं, चरणों में प्रणाम किया। उस दिन विश्वामित्र जी के साथ रहे श्रद्धालु भक्तजनों। वहीं पर विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को बहुत सी पुराणों की कथा श्रवण करवाई। हालांकि विश्वामित्र जानते थे ये तो ब्रह्म है, सब जानते हैं, परंतु एक लौकिक मर्यादा होती है। और देखिए, कहने का तरीका, कहने का जो व्यवस्था है वो अलग अलग होती है। राम कथा आप भी सब सुनी है, सबने सुन रखी है और सबने पढ़ रखी है। पर मैंने पहले दिन की कथा में कहा था कि रामचरितमानस की कथा आपने पहले कई बार सुनी है, और यहां मानस के विद्वान भी बैठे हैं, परंतु यहां रामचरितमानस का तत्व विवेचन है, वो कथा हम सुनेंगे। कथा तो अपनी जगह है, पर उस कथा के पीछे का जो सत्य है, उस कथा के पीछे का जो सार है, उस कथा के पीछे का जो मर्म है, उस कथा के पीछे का जो तर्क है, उसको समझने का हम प्रयास करेंगे इस 9 दिन की राम कथा में। प्रेम से बोलो। कथा तो है ही अपनी जगह। श्रद्धालु भक्तजनों, बड़े आनंद से विश्वामित्र जी के यहां निवास किया, और उसी समय मिथिला नगरी के महाराज, नाम जिनका वैदेही राज जनक मिथिलेश कहते थे, धनुष यज्ञ के लिए आमंत्रण निमंत्रण सब और पहुंचाया, विश्वामित्र जी के भी यहां आया। विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण से कहा, राम लक्ष्मण, बड़ा सुंदर संयोग है, सुखद संयोग। महाराज वैदेही राज मिथिलेश के यहां धनुष यज्ञ है, और उस धनुष यज्ञ का आमंत्रण हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए मेरा मन है, मेरा भाव है कि तुम दोनों भी मेरे साथ उस धनुष यज्ञ में चले। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनिवर के साथा। साथ में गए, और जैसे ही महाराज जनक की मिथिला नगरी की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, और मार्ग में एक आश्रम देखा। वह आश्रम सुनसान था, खग मृग जीव जंतु तह ना है। अगर आश्रम है तो वहां पेड़ पौधे होना चाहिए, हरियाली होना चाहिए। आश्रम है तो वहां गौ सेवा होना चाहिए। आश्रम है तो पक्षी कण वहां कलरव करना चाहिए। परंतु वहां पर उस आश्रम में खग मृग जीव जंतु तह नाही, न तो पक्षी है, न हरियाली है, न कोई जंतु है, न कोई जीव है, सुनसान बिल्कुल। विश्वामित्र जी जब उस आश्रम के सामने से निकल रहे, तब
उस सुनसान आश्रम को देखकर, और उस आश्रम के बाहर एक पत्थर की शिला देखी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। गुरुवर, ये जो बना हुआ स्थान है, ऐसा लगता है कि ये कोई तपस्वी मुनि की तपस्थली है, कोई आश्रम है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। परंतु यहां ये पूरा सुनसान है, यहां पक्षियों का कलरव नहीं है, यहां गाय के रंभाने की आवाज नहीं आ रही है, और इस आश्रम सुनसान के बाहर ये कितनी बड़ी एकमात्र शिला, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या है। विश्वामित्र जी ने कहा, राम, ये जो तुम आश्रम देख रहे हो, ये महर्षि गौतम ऋषि का आश्रम है। महर्षि गौतम ऋषियां तपस्या कर रहे थे, परंतु उनकी जो धर्मपत्नी है सती अहिल्या, छल कपट से उनके सतीत्व का भंग करके इंद्र यहां से गया, और गौतम ऋषि को पता चला तो गौतम ऋषि ने उसी समय कमंडल से जल लेकर के क्रोधवश आकर के और अहिल्या को शीला बनने का श्राप दे दिया। अहिल्या हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगी, मेरा इसमें अपराध नहीं है। पर जब क्रोध शांत हुआ तब गौतम ऋषि को भी अपने किए गए कर्म पर पश्चाताप हुआ कि मैंने क्रोध में ये क्या कर दिया, मुझे श्राप नहीं देना था। पर कहते हैं तीर कमान से, बात जीबान से और प्राण शरीर से निकल जाते हैं तो दोबारा लौटकर नहीं आते। निकल गए, शब्द निकल गए। ये कथा है, पर इस कथा के पीछे का जो सार है, इस कथा के पीछे का जो मर्म है, उसको समझने का प्रयास करना। क्रोध व्यक्ति को विवेक शून्य बना देता है। मैं फिर बोल रहा हूं सूत्र, क्रोध व्यक्ति के जीवन को विवेक शून्य बना देता है, बुद्धि को विवेक शून्य बना देता है। इसलिए क्रोध करें, पर क्रोध किस प्रकार का करना, कहां पर करना, कैसे करना, इसका भी विचार करना चाहिए। प्रेम से बोलो जय गुरु। वैसे तो क्रोध करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक संत ने कहा है, एक विचारक ने कहा है कि जिस व्यक्ति ने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया उसने पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर। क्रोध पर जिसने नियंत्रण, और फिर क्रोध करना प्यारे तो फिर ऐसा करना जैसे परशुराम जी ने किया, उसको कहते हैं क्रोध करना। क्रोध करना तो ऐसा करना जैसे माता जानकी ने किया था, उसको कहते हैं क्रोध करना। 5 मिनट तो तन 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 कर लियो, ने 6 मिनट कर लियो, ये क्या क्रोध है क्या? इसको क्रोध नहीं कहते। क्रोध करना परशुराम जी जैसा 21 बार उन विधर्मियों का, उन क्षत्रपों का शीश काट करके और ये पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके और ब्राह्मणों को 21 बार दान कर दी, इसे कहते हैं क्रोध। ये क्रोध करना। माता जानकी, भरी सभा में माता जानकी जगत जननी ने कहा कि यदि मेरा सतीत्व अखंडित है और मैं सत्य मार्ग पर हूं तो हे धरती माता, तू इसी समय फट जाएगी और मुझे अपनी गोद में स्थान दे देगी। और इतना कहा और धरती 2 भागों में फट गई। इसको कहते हैं क्रोध। ये अपनी 5 मिनट को तो 2 मिनट का क्रोध करा नहीं करी ने, और मैं सामने वाला को तो कहीं नहीं बिगड़े, पर अपने हिंजरी के ना दुबरो पात्रो शरीर कर ला। प्रेम से बोलो जय गुरु। ऐसा क्रोध करने से मेडिकल साइंस में आता है कि जो व्यक्ति इस प्रकार का क्रोध करता है उसके शरीर में धीमा जहर बनता है, स्लो पॉइजन बनता है। और उन्होंने एक खरगोश के ऊपर
ये प्रैक्टिकल किया है, विषय रामचरितमानस का नहीं है, आया है इसलिए बता रहा हूं। आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं 17-18 साल 25 साल तक के, कई बहुएं हैं 35-40 साल तक की जो बहुएं हैं, जो युवा हैं, ये इसी प्रकार का क्रोध करते हैं। और क्रोध काहे का? पिताजी ने मोबाइल देने के लिए मना कर दिया। दैनिक भास्कर में खबर पड़ी कि नहीं पड़ी? खाली मोबाइल देवा वास्ते मना कर दियो, वन में तो ट्रेन में बैठी ने चली गयो नानो ने रतलाम जीआरपी ने पकड़ियो ने पूछो क्यों रे घर से क्यों भगा, तो कि पापा ने मोबाइल देने के लिए मना कर। अब ये कोई क्रोध है क्या? पकड़ा गया और पकड़ा करने के बाद जब तेरी वस्तु स्थिति में एक मोबाइल के पीछे तेने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुझे मालूम था कि आगे कुछ भी तेरे साथ गलत हो सकता था। जरा सा 2 शब्द पति ने पत्नी को बोल दिया, घर छोड़ी नहीं चली। मारे तो उन्होंने डांटी दियो, अरे डांटी दियो थोड़ी तो सबर कर, होच करके डांटियो तो क्यों डांटियो? पत्नी मायके चली गई, 1 महीना 2 महीना रेली, पति लेवा गयो ने पति का केवा पे वन्ने नहीं आई ने वन्ने मना कर दियो कि मैं तो नहीं आऊंगा थारा लारे। अब जब पति ने जब देखो हमारी औरत ही नहीं आई रही है, हूं जी ने कहीं करूंगा, वने गुस्सा गुस्सा में रोगन पी लियो। आए दिन आप पढ़ते हैं ना ये क्रोध। अब हुआ क्या? उसने खाली मना करा तो उसकी गहराई में जाओ ना, उसकी बात की तथ्यता पर जाओ ना, उसकी बात की सत्यता पर जाओ ना कि वो मना कर रही तो क्यों कर रही है, और करा तो थोड़ी देर बैठ करके बात विचार करके वो घड़ी टाल दें अपन। तो आज की कथा का सूत्र, जब भी क्रोध आए उस घड़ी को टाल दो, जीत आपकी हो जाएगी। और नहीं तो क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं करी तो आपके अंदर स्लो पॉइजन, धीमा जहर आपके ब्लड में बनेगा, आपके खून में बनेगा। क्रोध करने वाले का बीपी जरूर हाई होता है। क्रोध करने वाले को जब बीपी हाई हो जाता है तो बाद में शुगर की बीमारी हो जाती है। यह शक्कर खाने से बीमारी नहीं होती है, अनियमित दिनचर्या और क्रोध के कारण ये सारी बीमारियां घर करती है। प्रेम से बोलो जय गुरु। दो ही पति पत्नी हऊ रहता था। अब जब भी दो ही पति पत्नी हऊ रहा तो पड़ोसन के अखरवा लगी कि ये दो ही पति पत्नी अतना हऊ क्यों रहे, हम तो आपस में रोज लड़ा ने ये क्यों नहीं लड़े। और ये पड़ोसन जब भी पति आता तो ऊपर खाऊं ने वो भी खाऊं ने ये भी, और लड़ता हंसा हाका करता कि 2 घर आई ने 2 घर आई आवाज जाती। श्रद्धालु भक्तजनों, एक दिन वो झगड़ालू जो पत्नी थी वो पड़ोसन के पास आई ने के कादरी तुम्हारा दो ही धनी लोगों के बीच में लड़ाया नहीं वे कहीं? कि नहीं, हमारे यहाँ पास तो होती नहीं लड़ाई, हमारे यहाँ तो क्रोध का स्थान ही नहीं है। उनका ऐसो कहीं है तुम्हारा, हमारा तो रोज लड़ाया वे, रोज लड़ाई करा घर है। और लड़ाई करने बात की दादा देखो, घर में लड़ाई 3 बात की हो है। एक तो भोजन का पीछे, रोटी का पीछे, लूण कम डाल दियो, मरसिया कम डाल दी, यो कम कर दिया, यूं कर देना, हटा। दूसरा यानी चितना का पीछे, ये कपड़ा नहीं रखा, वी नहीं रखा, ऊ नहीं रखियो, बस ये 2 ज्यादा। और तीसरा कहीं कहीं धन के पीछे होती है। बस तीसरी चौथी लड़ाई घर में और कोई नहीं होती। और ये इस पड़ोसन को मालूम थी कि दोनों किस लिए लड़ते हैं, रोटी का पीछे लड़ाई हुए। एक दिन उसने उस झगड़ालू औरत को बुलाया और कहा कि तेरे घर लड़ाई बंद करना क्या? कि हाँ हमारी लड़ाई बंद हो जाए, ऐसा कोई मंत्र हो तो। उनका एक काम कर, ये दवा ले, शीशी में भर के एक दवा दे दी। जब तेरा पति आए और वो जैसे ही कुछ बोले तेरे को, ने दवा मुंह में ले लीजिए, पर ध्यान रखिए अंदर मत उतार लीजिए, मुंह में भर लीजिए। ने तारो पति जाए वण के थूकी दीजिए। पर ठीक है, 3 खुराक है अण में, 3 खुराक में काम वही जाएगा। दवाई लेने आएगी। अब जैसे ही पति आया बाहर से, ने रोटी रखी तो पति तो तैयार था, बाहर को गुस्सो घर में उतारे, बाहर को कहां उतार, बाहर वाला क्रोध तो उतारे नहीं। और क्रोध कहीं ना कहीं उतरता है, क्रोध कहीं ना कहीं उतरता है। अब जैसे ही वो थाली आई
एक निवाला लिया, अढ़ाई इसका, मिर्चा ज्यादा कर दिया, नहीं कर दिया, लून कम कर दिया, नहीं कर दिया ना। अब जैसे वो बोलियो तो वन के भी चांडाली तो छूटी, पर उनके याद है कि वह दवा जड़ती ढक्कन खोलियो ने मुंडा में धर ली। अब वो पति घबरायो और कोई पी गया क्या, थूक कहीं कहीं पियो, थूक मां बाहर थूक, तो अरे कहाँ खाई रही हूं, चुपचाप रोटी खाई, गयो। दूसरे दिन फिर आयो, जैसे ही थाली लगाई नवन्ना शीशियां हमें मेली रखी, तो पति आयो, भोजन बनेगी और रोटी बनेगी, कहाँ बनेगी, रोटी रख दे। बड़े आनंद से रोटी खाई, ने रोटी खाई ना हाथ धोया न चली गयो। 3 खुराक थी 3 दिन की, 2 दिन वही गया। तीसरे दिन फिर वो आयो खावा, तीसरे दिन बैठो रोटी खाना, शीशी हमें देखी, उनका भाग्यवान अपने दोई के हंडे जी में घना साल वही गया, अपन साथ में ला रहे जीमिया, हमारी भी थाली लगा, हमारी भी लगा, दो ही ला रहे। तो 3 खुराक थी, पर यहाँ तो एक ज खुराक में काम वही गयो, आखिर थो कहीं अन में। उनका बहन अणी शीशी में कोई दवा ववा नहीं, मैंने खाली कोरो मोरो पानी भरी ने दई दियो थो, कि जब ते आका करता तो मारे मालूम थी कि तारो पति बोलतो ने तू बोलती, वो बोलतो ने तू बोलती, वो बोलतो ने तू ऊपरा पड़ती। तो एक बोले ने एक चुप रहे, एक बोले ने एक चुप रहे, बोले नहीं तो गुस्सा मरे। एक मौन सब दुख हरे, बोले नहीं तो गुस्सा मरे। अब तेरा पति बोला ने तने पानी भर लियो मुंह में, तो तारते बुलाए तो है ही नहीं, तो वो 1 दान बोले 2 दान, उनमें सब समझी गयो, वो चली गई। बात समझ में आई? क्रोध पर नियंत्रण इस प्रकार कर सकते हैं। जिस समय क्रोध आए उस समय 1 गिलास जल पियो, 1 गिलास जल पियो। अगर गुस्सा भी आपको आ रहा है, कुछ भी बोलना है सामने वालों को, पर 1 गिलास जल पिला दो उसको, देखना बस वो जल पिया, उसके बाद आपका गुस्सा रफू चक्कर हो जाएगा। प्रेम से बोलो देख, ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल। गौतम मुनि को क्रोध आया और उस क्रोध में अहिल्या को श्राप तो दिया, पर बाद में किए गए कर्म का प्रायश्चित हुआ, बहुत पश्चाताप हुआ, मैंने ये क्या किया। पर जो बोल दिया, अहिल्या से कहा, अहिल्या मैंने क्रोध से वशीभूत होकर तुम्हें श्राप दे दिया है। ब्रह्म वाक्य जनार्दना, जो निकल गया वो तो सत्य होगा, परंतु त्रेता युग में स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक वैकुंठनाथ भगवान विष्णु राम अवतार लेंगे, और उस राम अवतार में इस आश्रम के सामने से जब पधरावनी करेंगे और उनके चरण की रज, उनके चरण का स्पर्श तुम्हारी इस शीला रूपी पत्थर से, इस शीला रूपी वस्तु से होगा, तो तुम उस शीला से मुक्त होकर, मेरे श्राप से मुक्त होकर और परमात्मा के परम धाम को प्राप्त हो। बोले श्री रामचंद्र भगवान। तुम अपने चरण रज से इस अहिल्या का उद्धार करो। ये अहिल्या उस समय से पत्थर जड़ रामचंद्र जी महाराज ने विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करके श्रद्धालु भक्तजनों अपने चरणों को आगे बढ़ाया। पावन सोन सावन प्रगट भई, तप पुंज सही देखत रघुनायक, जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा,
मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही। मुनि शाप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना, देखऊ भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मति थोरी, नाथन मांगऊं बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। जिहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीश धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत अस मम सिर धरे हो कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बरु पावा, ये पति लोक आनंद भरी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, ये पति लोक आनंद भरी। गौतम ऋषि की नारी सती अहिल्या जैसे ही चरण रज का स्पर्श किया और गौतम मुनि के श्राप से वह मुक्त हो गई। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में मान। अहिल्या ने कहा, गुरुवर, मेरे पति ने जो मुझे श्राप दिया, मैंने उसे आशीर्वाद समझकर स्वीकार किया। यदि मान लो मैं इस श्राप को आशीर्वाद समझकर, अनुग्रह समझकर शिरोधार्य नहीं करती, तो आज मुझे क्या ब्रह्म के दर्शन होते? ब्रह्म के दर्शन होना थे। इसलिए ये वरदान, अर्थात मेरे लिए वरदान, मेरे पति ने श्राप दिया पर मुझे तो वरदान लगा। सूत्र यह कि अहिल्या कहती है कि ईश्वर जो करता है, बोलो तो सही, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। ईश्वर जो करता है अच्छा करता। ईश्वर कभी किसी का बुरा, यह हमारा मानव स्वभाव है, यह हमारी मानव प्रवृत्ति है, यह हमारी मानवीय प्रकृति है कि हऊ करियो तो मने करियो, ना बुरो करियो तो भगवान ने करियो। परंतु ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करता। एक स्थान पर कथा सुनने गए, हमको भी कथा सुनने का बड़ा आनंद आता है, और कथा सुनने गए, कहने से ज्यादा सुनने का आनंद आता है, क्योंकि श्रोता बनकर के कथा सुनेंगे तो 3 अधिकार अपने पास है। मैंने बताए थे श्रोता के 3 अधिकार है। पहला अधिकार श्रद्धा, दूसरा अधिकार जिज्ञासा, और तीसरा अधिकार निर्मत्सरता। सबके साथ बैठ करके नीचे आनंद से कथा सुने, निर्मत्सरता। और जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, वो तो है ही हमारे अंदर। और श्रद्धा है तो हम आ रहे हैं कथा में। कथा सुनने गए और कथा सुनते सुनते पंडित जी ने पूरी कथा सुनाई। बाद में पंडित जी ने पूछा कि साधु वेश्य श्री सत्यनारायण भगवान कथा, मैं बात वही बताऊंगा जो आपने सुनी है, देखी है, जानी है, मानी है, पहचानी है। साधु नाम का वेश्य जब जमाई जी के साथ धन को लादा नाव पर, और जब स्नान कर रहा था तो भगवान ने सोचा कि चलकर देखूं कि इस कपटी बनिए का हृदय शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ, कि अभी भी मन में छल कपट है।
और दंडी स्वामी का रूप धारण करके पहुंचे और कहा कि अरे भक्त अलख निरंजन, तेरी नाव में क्या है? वो कहीं बोलियो, बोलो तो सही, कि मेरी नाव में लता पत्र है, हरर बहर गुलर बनासपाती बच्छनाग भभूरी भी ढंग तेज पारा है, मूसेली मुलेठी काजू किसमिस छुहारा है। मैं तो व्यापारी हूं, मेरी नाव में किसमिस छुहारा काजू बादाम लता पत्र आदि इत्यादि सब कुछ है सामान। और तुम्हारी धन लेने की इच्छा है क्या? मेरे पास धन नहीं है, इसमें लता पत्र है क्या? हाँ। दंडी स्वामी ने कहा तेरा वचन सत्य हो। क्या बोलियो? तेरा वचन सत्य हो। और इतना बोल के दंडी स्वामी चले गए। और साधु वेश जैसे ही नाव पे आया तो कहीं दिखे बन के लता पत्र दिखे, हीरे जवाहरात जहां थे वहां लता पत्र भरे हुए। अब ये लता पत्र किसने करे? किसने करे? जोर से बोलो। भगवान ने। वाह वाह, देखो है ये नहीं बात। महाराज जी ने यही प्रश्न किया कि लता पत्र आदि किसने करे? तो भक्त ये बोले कि भगवान ने। मेरे विचार है भगवान ने कहां से करे? भगवान ने नहीं करे। करम खोलला खेती करे, ने बेल मरे ने टोटा पड़े। बात समझो, भगवान ने नहीं करे, ये तो उसने कर्म जैसे किए। अरे वो उसने ही बोला ना साधु वेश्य ने कि मेरी नाव में लता पत्र आदि, तो भगवान ने कहा तेरा वचन सत्य हो। ने वो कह देता मेरे नाव में हीरे मोती जवाहरात है, तो भगवान कहते तेरा वचन सत्य हो। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 24 घंटे में एक घड़ी ऐसी आती है जब उसकी जिह्वा पर सरस्वती विराजमान होती है। 24 घंटे में एक घड़ी ऐसी आती है जब उसकी जीबान पर सरस्वती बैठ जाती है और जब वो बात उस समय बोलता है और वो सत्य हो जाती है। इसलिए हमारे यहां शास्त्र में कहा है कि बोलने के पहले 100 बार तोलो, 10 बार सोचो और फिर मुंह का ताला खोलो। बोलने के पहले इतना कहा है हमारे शास्त्र में। अब साधु वेश्य भगवान ने थोड़ी करियो। साधु वेश्य ने कहा कि मेरी नाव में लता पत्र है। भगवान ने कहा तेरा वचन सत्य। और वो जिस समय बोला लता पत्र है, वो सरस्वती आज बैठी ने। भगवान ने कहा तेरा वचन सत्य हो, ने वो सत्य निकल गया ना। चालनी में दूध काढ़े ने कर्म के दोष देवे, हमें गलती कहीं। दोष किसका है? कर्म का। कर्म का दोष है, भगवान का दोष नहीं। पर हमारी प्रकृति है, हाउ करियो मने करियो, बुरो करियो भगवान ने करियो। इसलिए हम कर्म सही करेंगे, भगवान अपने आप अच्छा फल देगा। हम कर्म अशुभ करेंगे, भगवान वैसा फल देगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसलिए कहा। अब ध्यान देना, दोष किसका? जोर से बोलो। हाँ, अपना। कर्म सही बोलता नहीं। लपराया तुमने भगवान करी ना, भगवान ने कर दी, भगवान ने थोड़ी करा। तुमने लपराई करी, तुमने झूठ बोला भगवान से। दंडी स्वामी से तुमने झूठ बोला कि मेरी नाव में लता पत्र आती है। वो तो जमई जी समझदार थे, जमई जी समझ गया। अब मूर्छित होकर जब गिर पड़ा तो उन्होंने कहा जाओ, मैं सामने बैठा हूं दंडी स्वामी, जाके माफी मांगो, क्षमा मांगो उनसे। तो ध्यान रखना, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। दोष किसका? कर्म का, और किसी का दोष नहीं। इसलिए संतों ने बड़े सुंदर भाव लेकर कहा। राम कृष्ण हरि कृष्ण कृष्ण हरि 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 राम। सभी भाव हरे कृष्ण कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि कृष्ण कृष्ण हरि राम।
हरे राम हरे राम हरे राम राम कृष्ण हरि कृष्ण कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि कृष्ण कृष्ण हरि राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरि राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरि। भाई मारा मत दीजे मायड़ली ने दोष कर मारी रेखा न्यारी न्यारी भाई मारा मत दीजे मायड़ली ने दोष कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। भाई मारा मत दीजे मायड़ली ने दोष कर मारी रेखा न्यारी न्यारी भाई मारा मत दीजे मायड़ली ने दोष कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। कर मारी रेखा न्यारी न्यारी कर मारी रेखा न्यारी न्यारी कर मारी रेखा न्यारी न्यारी कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। भाई मारा मत दीजे मायड़ली ने दोष कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। डाल के चार फुलड़ा चार हकीकत न्यारी एक डाल के चार फुलड़ा चार हकीकत न्यारी। एक डाल के चार फुलड़ा चार हकीकत न्यारी एक डाल के चार फुलड़ा चार हकीकत न्यारी। एक हरि के हाथ में सोहे हो एक हरि के हाथ में सोहे दूजो धूल में जाए एक हरि के हाथ में सोहे दूजो धूल में जाए। तीजो बिंद के से हरे ने तीजो बिंद के से हरे ने तीजो बिंद के से हरे ने तीजो बिंद के से हरे। चौथो यो अर्थी संग जाए कर मारी रेखा न्यारी न्यारी भाई मारा मत दीज मायड़ली ने दोष मरवारी रेखा न्यारी न्यारी। एक माय के चार बेटा चार हकीकत न्यारी एक माय के चार बेटा चार हकीकत न्यारी। एक माय के चार बेटा चार हकीकत न्यारी एक माय के चार बेटा चार हकीकत न्यारी। एक माय के चार बेटा चार हकीकत न्यारी एक माय के चार बेटा चार हकीकत न्यारी। एक देश में राजा बने हो एक देश में राजा बने तो दूजो बने सिपाही एक देश में राजा बने तो दूजो बने सिपाही। तीजो घर घर भिक्षा मांगे तीजो घर घर भिक्षा मांगे तीजो घर घर भिक्षा मांगे तीजो घर घर भिक्षा मांगे। चौथो यो जेल में जाए कर मारी रेखा न्यारी न्यारी भाई मारा मत दीजे मायड़ली ने दोष कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। कर मारी रेखा न्यारी न्यारी कर मारी रेखा न्यारी न्यारी कर मारी रेखा न्यारी न्यारी कर मारी
रेखा न्यारी न्यारी। भाई मारा मत दीज मायड़ली ने दोष कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। भाई मारा मत दीज मायड़ली ने दोष कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। 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 सद्गुरुदेव भगवान की जय। भाई मारा मत दीजे मायड़ली ने दोष कर मारी रेखा न्यारी